आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर 13 जनवरी सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। नए साल में प्रदेश भर की ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन की कवायद होगी। इसमें आबादी और क्षेत्रीय सहूलियत के लिहाज से मौजूदा पंचायती राज संस्थाओं में बदलाव होंगे। वहीं पंचायतों एवं पंचायती समितियों का सृजन होगा। इस संबंध में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग ने पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 101 के तहत पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं में परिवर्तन को लेकर सभी कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त डॉक्टर जोगाराम के पत्र के अनुसार 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन और नवसृजन के मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इसमें ग्राम पंचायतों के लिए न्यूनतम 3 और अधिकतम 5,000 की आबादी होगी। अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों में आबादी 2 से 4,000 रखी जाएगी। किसी ग्राम के निवासियों की मांग और प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम को मौजूदा से दूसरी पंचायत में शामिल किया जा सकेगा, लेकिन उनकी दूरी पंचायत मुख्यालय से 6 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के चीफ गेस्ट होंगे। भारत गणतंत्र दिवस पर हर साल किसी न किसी राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित करता है। 2024 में भारत ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। इससे पहले 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी चीफ गेस्ट थे। जयपुर में पुलिस ने ज्यादा कमाई के लिए फैक्ट्रियों में आग लगाने वाले 2 फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। ये कर्मचारी फैक्ट्रियों में पहले आग लगाते थे, फिर खुद ही आकर आग बुझाते थे। दोनों सरकारी गाड़ी से डीजल चुराकर बेचते थे। ज्यादातर गाड़ी चलने पर इस तरह डीजल बेचने का मौका भी ज्यादा मिलता था। रविवार को संविदा पर लगे एक फायरमैन और फायर ब्रिगेड के एक ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि जितनी ज्यादा जगह आग लगती है उतना ही ज्यादा कमाने का मौका मिलता है। देश भर में भाजपा का संगठन पर्व चल रहा है। राजस्थान में भी सर्वसम्मति से संगठन के चुनाव कराए जा रहे हैं। बूथ और मंडल स्तर के चुनाव के बाद भाजपा को 10 जनवरी तक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करनी थी। आज तक भाजपा एक भी जिले में जिला अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं करा सकी। संगठन के लिहाज से भाजपा में 44 जिले हैं। इन जिलों में नेताओं की व्यक्तिगत पसंद और नापसंद के चलते अभी तक जिला अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं हो सका है। कई जिलों में जिला अध्यक्षों के निर्वाचन को लेकर विवाद भी चल रहा है। भाजपा में प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव की डेडलाइन भी 15 जनवरी है। जब तक जिला अध्यक्षों का निर्वाचन नहीं हो जाता है, प्रदेशाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव में जिला अध्यक्ष भी भाग लेते हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के लिए जरूरी 23 जिला अध्यक्षों का निर्वाचन करने की दिशा में काम कर रही है। पहले निर्विवादित जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। इसके समय पर प्रदेशाध्यक्ष का निर्वाचन कराया जा सके। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर शनिवार 11 जनवरी को भव्य आतिशबाजी और भजन संध्या का आयोजन यादगार बन गया। बदले मौसम में बूंदाबांदी के बीच विशाल ध्वजा परिक्रमा में अनेक लोग शामिल हुए। ये सादे बॉर्डर टाइम्स की मीडिया पार्टनरशिप एवं विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से किए गए। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर यह आयोजन किया गया था। कई दिनों से इसकी तैयारियां चल रही थी, लेकिन पलटे मौसम के बावजूद राम भक्तों में पूरा जोश और उत्साह दिखाया। श्रीगंगानगर के रिद्धि सिद्धि प्रथम में भव्य ध्वजा परिक्रमा निकाली गई। सादे बॉर्डर टाइम्स के प्रधान संपादक रवि चमेड़िया ने बताया कि सैकड़ों महिलाएं, पुरुष और युवक युवतियां बैंड बाजों और ढोल लगाड़ों के साथ शामिल हुए। भजन संध्या रिद्धि सिद्धि मॉल के बेसमेंट में हुई। साथ साथ खुले में भव्य आतिशबाजी हुई। भजन संध्या में श्री यादे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक, रिद्धि सिद्धि ग्रुप के डायरेक्टर मुकेश शाह, एसपीटी के संपादक रवि चमड़िया और निदेशक आशीष चमड़िया, श्रीमती करुणा चमड़िया ने पूजन करवाया। भजन संध्या में झांकी वाले बालाजी भजन मंडल के प्रेम अग्रवाल और सुरेंद्र सिंगल तथा श्री श्याम हनुमान मंडल के राजकुमार सिंगल ने भजनों की अमृत वर्षा की। आयोजन में रिद्धि सिद्धि ग्रुप, टांटिया ग्रुप और श्री सनातन धर्म महावीर दल का विशेष सहयोग रहा। जयपुर विद्युत वितरण निगम ने निर्माणाधीन आवासीय भवनों को स्थायी घरेलू बिजली कनेक्शन देने का फैसला किया है। 8 जनवरी 2025 को हुई 90वीं डीसीएफ बैठक में अहम फैसला लिया गया। इसका आदेश 10 जनवरी 2025 को जारी कर दिया गया। इस निर्णय से खुद के घर के उपयोग के लिए भवन निर्माण कर रहे उपभोक्ताओं को अस्थायी कनेक्शन की जटिल प्रोसेस और फिर स्थायी कनेक्शन लेने के लिए अलग अलग प्रोसेस से राहत मिलेगी। पहले घरेलू उपभोक्ताओं को अस्थायी कनेक्शन लेने के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अस्थायी कनेक्शन पर सामान्य दर से 1.5 गुना ज्यादा चार्ज देना पड़ता था। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान और बढ़ती ठंड को देखते हुए स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। जोधपुर सहित प्रदेश में पड़ रही शीतलहर के चलते जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने जोधपुर जिले में संचालित सभी स्कूलों के समय में परिवर्तन का आदेश जारी किया है। जोधपुर जिले में संचालित समस्त सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में 13 से 14 जनवरी तक विद्यार्थियों के स्कूलों में उपस्थिति प्रातः 10 बजे से सुनिश्चित की गई है। साथ ही प्रातः 10 बजे से पूर्व विद्यार्थियों की स्कूलों में उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी।
राजस्थान की भजनलाल सरकार रविवार को युवा महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के तहत जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में हजारों बेरोजगार युवाओं को बड़ा तोहफा दिया। सीएम भजनलाल ने 13,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे। साथ ही 31,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार हर तरह से राजस्थान के युवाओं के संकल्प को पूरा करने के लिए तैयार है। मैं युवाओं से एक ही बात कहना चाहता हूं कि सपने वह नहीं जो नींद में देखे जाते हैं। असफलता मजबूरी नहीं बल्कि मजबूती है। इसी धारणा के साथ युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। सिरोही जिले में स्वास्थ्य केंद्रों की क्रमोन्नति को लेकर राज्य मंत्री ओटाराम देवासी और पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा के बीच सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब राज्य मंत्री देवासी ने कुछ पहले से क्रमोन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को उपकेंद्र बताकर उनके विकास का श्रेय लेने का प्रयास किया। इस पर संयम लोढ़ा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 19 नवंबर के एक्स पोस्ट का हवाला देते हुए मंत्री पर निशाना साधा। लोढ़ा ने बताया कि माकरोड़ा, डोडुआ, गोयल, लियोरबिट गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र पहले ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड हो चुके हैं और वहां डॉक्टर भी तैनात किए जा चुके हैं। उन्होंने मंत्री पर झूठी वाहवाही लूटने का आरोप लगाया। इसके जवाब में राज्य मंत्री देवासी ने पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व सरकार ने 2022 में केवल खोखली घोषणाएं की थी। उन्होंने लोढ़ा को चुनौती देते हुए बताया कि 1.5 साल में इन केंद्रों पर एक पाई का भी काम या ईंट निर्माण का काम हुआ है या नहीं। देवासी ने कहा कि उनका लक्ष्य खोखली घोषणाएं नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर काम करना है। जयपुर क्लब ने नए साल की शुरुआत अपने सदस्यों और खेल प्रेमियों के बीच विशेष तोहफे के साथ की है। क्लब की वर्तमान मैनेजमेंट कमेटी ने क्लब परिसर में नवनिर्मित बॉक्स क्रिकेटर एरिना और द्वितीय तल पर आधुनिक ऑल वेदर स्विमिंग पूल को समर्पित किया। इन अत्याधुनिक सुविधाओं का उद्घाटन सोमवार 13 जनवरी को शाम 6:30 बजे क्लब के अध्यक्ष मनोज बिरला और सचिव विशाल कौशल द्वारा किया जाएगा। खेल सचिव डॉक्टर साकेत माथुर ने बताया, जयपुर क्लब जो हमेशा खेल और फिटनेस के प्रति समर्पित रहा है। राजस्थान के वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा, डोटासरा और जूली खुद को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। गहलोत खुद को सीएम मान चुके हैं। सचिन पायलट खुद को नेता स्थापित करने में लगे हैं। राजस्थान में जो नेता प्रतिपक्ष है उन्हें हमारे साल भर के कामों में कोई कमी दिखती है तो उसे बताना चाहिए। सुझाव कांग्रेस का कोई बूथ स्तर का नेता भी देगा तो हम स्वीकार करेंगे। वन मंत्री रविवार को सीकर पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ जिला परिषद सभागार में आयोजित रोजगार महोत्सव में शिरकत की। वे सीकर के प्रभारी मंत्री भी हैं। शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा खुद को राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी खुद को राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। वहीं अशोक गहलोत खुद को राजस्थान का मुख्यमंत्री मान बैठे हैं। सचिन पायलट खुद को नेता स्थापित करने में लगे हुए हैं। अभी चुनाव होने में करीब 4 साल से ज्यादा का समय है। फिर भी कांग्रेस के नेताओं को बार बार यह कहना है कि सरकार कांग्रेस की ही बननी है। यह काल्पनिक बात है जो वे लोग बार बार करते हैं। राजस्थान में मौसम एक बार फिर पलट गया है। शनिवार को हुई बारिश के बाद जोरदार ठंडक लौटी। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम से बारिश दर्ज हुई है। कुछ जगह ओलावृष्टि भी हुई। सार्वजनिक बारिश चूरू के सादलपुर में 24 मिलीमीटर दर्ज की गई है। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान डूंगरपुर में 27.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान जैसलमेर में 6.6 डिग्री सेल्सियस रहा। बारिश के प्रभाव से प्रदेश में सुबह और रात के समय घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। अगले 2 दिन न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 13 जनवरी को अलवर, बारा, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में कोहरा छाए रहने की आशंका है। करौली के कलेक्ट्रेट से सूचना केंद्र टाउन हॉल में आयोजित जिला स्तरीय रोजगार उत्सव में 329 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्त किया और वेलकम किट दिए गए। कार्यक्रम में जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। प्रधानमंत्री बेडम ने नवनियुक्त कार्मिकों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों के लिए विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने घोषणा की कि आने वाले समय में प्रदेश में 15,000 और युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश स्तरीय समारोह का लाइव प्रसारण किया जाएगा। धौलपुर एसडीएम अनिल कुमार मीना के नेतृत्व में उपखंड के गांव बरौली में 72 बीघा चारागाह भूमि को अतिक्रमणों के कब्जे से मुक्त कराया गया। अतिक्रमणियों ने चारागाह भूमि पर सरसों की फसल उगा रही थी, जिसे जेसीबी और ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया गया। एसडीएम मीना ने बताया कि जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देशन में सरकारी जमीन पर भू माफियाओं द्वारा किए गए अतिक्रमण को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रशासन को शिकायत मिली कि बसेड़ी के गांव बरौली में करीब 72 बीघा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। सरकारी जमीन पर गेहूं, सरसों एवं आलू की फसल भी खेती कर रहे हैं।
रेलवे की ओर से दिल्ली मुंबई समेत विभिन्न प्रमुख मार्गों पर अत्याधुनिक सेवाओं से युक्त ट्रेनें संचालित करने की योजना पर काम शुरू किया गया है। इस योजना के तहत लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को सस्ती दर पर यात्रा भी मुहैया करवाई जाएगी। रेल मंत्रालय अमृत भारत 2.0 के तहत AC 50 ट्रेन सेट का निर्माण करवा रहा है, जिसमें से कई ट्रेनों का फायदा राजस्थान के यात्रियों को भी होगा। इन ट्रेनों का निर्माण करीब 2 साल में पूरा कर लिया जाएगा। नई ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा के लिए 12 प्रकार के बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। इसमें कोचों को आसानी से जोड़ने और अलग करने के लिए अर्ध स्थायी के बजाय अर्ध स्वचालित कपलर है। त्वरित ब्रेकिंग के लिए EP सहायता प्राप्त ब्रेक प्रणाली भी शामिल है। यह ट्रेनें सेमी हाई स्पीड श्रेणी में होगी और ब्रेक के दौरान झटके भी नहीं लगेंगे। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए SBT न्यूज। धन्यवाद।